हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा। आज के लेक्चर में हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। तो महेंद्र और विराट जो है, इन दोनों में जो डिस्टेंस बेटा वो है 1 मीटर। दियर मासेस आर, तो यहाँ पे महेंद्र का जो मास है बेटा वो है 75 kg और जो विराट का मास है वो है 80 kg रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम? तो सबसे पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। गिवन में कौन है बेटा? सबसे पहले है डिस्टेंस 1 मीटर। मासेस, जो महेंद्र का मास है बेटा यहाँ पे उसे हम लोग m1 कहेंगे, जो है 75 kg। विराट का जो मास है उसे m2 कहेंगे, वो है 80 kg। और ये जो कैपिटल G की वैल्यू होती है ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो सबसे पहले हम लोग बेटा फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है अपने पास? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो। सो F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 इज 75, इसे लिख देंगे। m2 इज 80 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर कितना है बेटा? 1 मीटर है, तो 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। आगे क्या मिलेगा? सो एफ इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देख लेते हैं, 6.67 इंटू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, 8 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 40, कैरी करेंगे 4, 8 7 जा 56, 56 प्लस 4 60। ठीक है, और ये एक जो जीरो था वो जीरो यहाँ पे लगा देंगे। समझ रहे हो? इनटू 10⁻⁻11। और डिवीजन में 1 है बेटा, वो नहीं लिखे तो भी चल जाएगा। आगे f इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे समझो बेटा, जैसे कि मानो 1000 है, तो इस 1000 को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना है एक के ऊपर कितने जीरो है? 3, 1 2 3, तो 10⁻³ लिख देना उसे। ठीक है, जैसे कि मानो 10,000 है, इस तरह से, तो इस कितने जीरो है बेटा? 1 2 3 4, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग? 10⁻⁴ लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखो बेटा 6000 है, तो 6 के ऊपर कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो मैं 10⁻³ वहां पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻11। सिंपल है। आप लोगों ने लॉज ऑफ इंडेक्स पढ़ा होगा बेटा। इसके अंदर एक फॉर्मूला था, अगर x⁻m इंटू x⁻n दिया जाता है तो इसे क्या लिखा जाता है बेटा? इसे लिखते हैं हम लोग x⁻m+n। पढ़ा है मैथ्स में। x⁻m इंटू x⁻n अगर हुआ तो इसे हम लोग x⁻m+n इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे ये जो बेस है, जैसे कि बेस यहाँ पे x है और पावर m है, यहाँ पे बेस x है और पावर n है, मतलब बेस सेम ही है और पावर डिफरेंट है। तो पावर्स की क्या होती है बेटा? यहाँ पे एडिशन होती है। उसी तरह से यहाँ पे जो बेस है ये 10 है, यहाँ पर भी बेस कितना है? 10 ही है। इसका मतलब इनकी जो पावर होंगी इनमें एडिशन होंगी। ठीक है, लेकिन याद रखना दोनों में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम? 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻, ये 3 में से 11 चले गए, कितने मिलेंगे बेटा? -8। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो तो f मिल जाएगा हमें। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 7, 6 7 जा 42, कैरी करेंगे 4, 6 6 जा 40, 6 6 जा 36, 36 प्लस 4 40, कैरी करेंगे 4, 6 6 जा
36, 36 प्लस 4 40। और डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट से पहले बेटा? 1 2। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 2, तो यह आ जाएगा 40.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। समझे? 40.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। तो यह आ रहा है अपना आंसर। क्लियर है? अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इन द अबव एग्जांपल assuming that the bench on which Mahindra is sitting is frictionless starting with zero velocity। देखो बेटा, महेंद्र और विराट साथ में बैठे हुए हैं एक बेंच पे, और जो महेंद्र है वो विराट की तरफ मूव हो रहा है। याद रखना, बेंच जो है वो फ्रिक्शनलेस है, वहां पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं हो रहा है। तो जब महेंद्र विराट की तरफ मूव होगा तो इस महेंद्र की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। क्लियर है? उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द महेंद्रज वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकंड। तो जैसे ही ये महेंद्र इस विराट की तरफ मूव हो रहा है तो आफ्टर 1 सेकंड महेंद्र की वेलोसिटी हमें बताना है कि महेंद्र की वेलोसिटी कितनी होंगी। उसके बाद ये जो वेलोसिटी है, विल दिस वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, क्या ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी? अगर होती है देन हाउ, वो भी आप लोगों को बोलना है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व कर लेते बेटा। तो सबसे पहले इन द अबो एग्जाम्पल, मतलब जो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखे थे, तो उसमें हमने क्या फाइंड आउट किए थे बेटा? उसमें हम लोगों ने फाइंड आउट किए थे फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो कितनी है? 40.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ F इज इक्वल्स टू कितना है? ये है 40.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ महेंद्र कितना था बेटा? मास ऑफ महेंद्र है 75 केजी, क्योंकि महेंद्र विराट की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए हम लोग जो मास लेंगे यहाँ पे वो महेंद्र का लेंगे। ठीक है, इससे पहले आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे बेटा, याद है आप लोगों को? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें एक फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया था बेटा 9th में। क्या था फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? ये होगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये जो मास है मैंने इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन में था, इस साइड में शिफ्ट होगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स हमें दिया गया है, मतलब हमने जो फाइंड आउट किए हैं वो लिख लो, वो है 40.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, और मास कितना है बेटा? वो है 75। अब हमें यहाँ पे करना है डिवीजन। ठीक है, लेकिन डिवीजन करने से पहले यहाँ पे जो न्यूमरेटर है बेटा उसे ठीक से देखो, वो है 40। तो 40 75 से छोटा नंबर है, सही है? तो आप यहाँ पे एक बात समझो, जैसे कि मानो अगर एक नंबर हमें दिया जाता है, मान लेते हैं 23.342, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट मैं यहां से हटा दूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? मुझे इसी नंबर को ऐसे लिखना है 23342। तो मैंने इसमें से जो डेसिमल था वो हटा दिया, लेकिन मुझे डेसिमल जो चाहिए इसके अंदर वो कहाँ पे चाहिए बेटा? लास्ट नंबर से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, मतलब 3 डिजिट से पहले, लास्ट नंबर से 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे 10 टू द पावर
-3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब ही होता है कि 3 डिजिट से पहले डेसिमल पॉइंट है। क्या ये बात क्लियर है? इसी को ही आप लोग ऐसा लिखोगे। समझ रहे हो? तो अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को अगर हटाना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं बोलो? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4002। सही है? लेकिन डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? 2 डिजिट से पहले। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे? 10 टू द पावर -2 से। और ये जो 10 टू द पावर -8 है वो एज इट इज, और डिवीजन में फिर से हम लोग लिखेंगे 75। समझे कि नहीं समझे? हम्म चलो आगे देख लेते हैं। आगे क्या मिलेगा हमें? तो यहाँ पे देखो बेटा, इनका बेस तो सेम ही, अब बेस तो सेम ही है। पावर जो है इनकी क्या होंगी? एडिशन। तो -2 और -8 कितने बनेंगे बेटा? -10। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4002 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 10 टू द पावर, और ये -2 और -8 ये कितना होगा बेटा? ये बन जाएंगे -10। समझे? अब सिर्फ हमें यहाँ पे डिवीजन करना है, और डिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे? 75। अब देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 2 है। तो हम अगर 3 से भी स्टार्ट कर लेते तो 3 से हम इसे डिवाइड कर सकते, लेकिन यहाँ पे करके देखते। 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पे फिर से 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 कर सकते। 3 से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा? देखो 3 1 जा 3, कितने बचेंगे यहाँ पे बेटा? 1। तो ये 1 आगे शिफ्ट हुआ, बन जाएंगे 10। 3 3 जा 9, फिर से कौन कितने बचेंगे यहाँ पे? 1। ये 1 आगे शिफ्ट होगा, 3 3 जा 9, फिर से कितने बचेंगे? 1। ये 1 फिर से आगे शिफ्ट हुआ, 12 बन गए अभी। 3 4 जा 12, और यहाँ पे 3 2 जा 6, कितने बचेंगे? 1। 3 5 जा 15। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है? इनटू कितना पकड़ करेंगे बेटा? 10 टू द पावर -10 करेंगे। ठीक है। अब अब यहाँ पे देखते हैं तो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो दोनों में अगर एक भी ऑड नंबर रहा तो उसे डिवाइड ऑड से ही किया जाएगा। अगर ऑड से किया जाता है तो ठीक है, न तो फिर आपको एज इट इज उसी नंबर से न्यूमरेटर को जो है वो डिवाइड करना होगा। तो 25 से करते हैं हम डायरेक्टली। ठीक है, 25 से डिवाइड करना है हमें। किसे? 1 3 3 4। 25 का टेबल पता है सबको? चलो, तो कितने लिखेंगे? 25 5 जा 125। सही है। कौन आएंगे नीचे यहाँ पे? 4। 33 में से 25 गए 8, 84। सही है। उसके बाद 25 3 जा 75, तो 84 में से 75 गए, 5 और वो 4 कितने होंगे यहाँ पे? 9। अब यहाँ पे लेंगे बेटा हम लोग एक पॉइंट, और यहाँ पे लेंगे एक 0। तो क्या मिलेगा हमें? 25 3 जा फिर से 75। बस यहाँ पे हम अपनी प्रोसेस स्टॉप करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप और एक डिजिट जो है वहां पे ले सकते हो, तो ले भी सकते हो आप। कितने बचेंगे यहाँ पे? फिर से 90 में से 75 गए 50, और एक 0 लगा दो। 25 6 जा 150। सही है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला बेटा, वो आंसर जो है वो है, यहाँ पे लिखते हैं, वो है 53.36 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को, अब यहाँ पे ठीक से समझो फिर से, मान लेते हैं 53.36 से, लेकिन मैं इसे लिखना चाहता हूँ 5.336। ये है
ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पे देखना, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट से आगे होना चाहिए था बेटा, आगे। ठीक है, कितने डिजिट से? एक डिजिट से। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 टू द पावर 1 से। एक डिजिट से आगे होना चाहिए, इसलिए 1 1 तो होता ही है, नहीं लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 टू द पावर 1 से। तो यहाँ पे यही क्या लिखेंगे हम लोग? ऐसे ही हम लोग लिखेंगे 5.336 इंटू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। समझे कि नहीं? हम्म, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएंगे बेटा, वो होगा कितना? A is equals to 5.336 इंटू, अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम लोग? एडिशन। 1 माइनस 10 माइनस 9, तो आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9। एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट होगा बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट लिखना भूलना नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। क्लियर है? अंडरस्टूड? आगे उसके बाद क्या पूछे उन्होंने? वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी महेंद्रज वेलोसिटी। महेंद्र की वेलोसिटी हमें बताना है। ठीक है, कितने टाइम के बाद? आफ्टर 1 सेकंड। तो आप लोगों को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पता है बेटा? फर्स्ट लॉ पता है? फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वैसे तो 3 है, कौन कौन से? फर्स्ट जो होता है इसे हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेते हैं। सेकंड जो होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और जो थर्ड होता है बेटा वो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले महेंद्र की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0। तो इसके अंदर जो u होता है उस u को हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। और v को क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। और इक्वेशन क्या है आपके पास? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो u तो 0 हो गया, तो हमें v निकालना है। तो v क्या होगा बेटा? a कितना मिला था आप लोगों को? 5.336 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। और टाइम कितना है बेटा? कितने टाइम के बाद पूछ रहे हो? 1 सेकंड के बाद। तो t की जगह पे क्या रखेंगे हम? 1। तो अपने पास v आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी होंगी बेटा? वो होंगे 5.336 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं विल दिस वेलोसिटी चेंज विथ टाइम। अब आप खुद सोचो बेटा, महेंद्र और विराट इन दोनों में सबसे पहले कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, लेकिन अब महेंद्र विराट की तरफ आ रहा है, मतलब दोनों में जो डिस्टेंस है वो कम हो चुका है। सही है, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एज पर न्यूटन। न्यूटन का फॉर्मूला क्या देखा था बेटा हमने इससे पहले? यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला। तो बात हो रही है डिस्टेंस की। अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा बेटा? फोर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर महेंद्र और विराट इन दोनों में अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो डेफिनेटली उन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज होगा। समझे? हाउ जो पूछा था उन्होंने सेकंड क्वेश्चन में हमें, तो मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द महेंद्र एंड विराट डिक्रीजेस देन डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो है बेटा वो है वही क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन के उन्होंने 4 क्वेश्चन बनाए बेटा इस केस के अंदर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाया है वो देख लेते हैं क्या है। कैलकुलेट
द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल। और इसके अंदर गिवन डेटा जो है वो है मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ इतना ही होता है, याद रखना है, 6 इंटू 10⁻24 kg। उसके बाद रेडियस ऑफ द अर्थ ये होती है बेटा 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, या फिर आप 6400 किलोमीटर भी बोल सकते हो, ठीक है, एक ही दोनों। महेंद्र मास जो है वो है 75 kg, ठीक है। जी का वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है। तो चलो फिर से वही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे हम? F इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, तो F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू M1 कितना है बेटा? M1 है 6 इंटू 10⁻24। M2 कितना है? वो है 75 डिवाइडेड बाय R, डिस्टेंस कितना है दोनों में? 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या होगा? F इज इक्वल्स टू, पॉइंट हटा देंगे बेटा, मैंने बताया आप लोगों को पॉइंट कैसे हटा देना है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 667, समझ रहे हो? तो पॉइंट कहाँ पे बेटा? लास्ट डिजिट से गिनो, 1 2, यहाँ पे लिखेंगे 10⁻²। उसके बाद ये 10⁻11 एज इट इज लिखेंगे। ये 6 इंटू 75 कर दो सीधा, 6 इंटू 5 30, कैरी करेंगे 3, 6 इंटू 7 42, 42 प्लस 3 45 इंटू, और ये 10⁻24। क्लियर है? आगे डिवीजन में, अब बेटा इसका स्क्वायर करना है हमें, तो इसे हम दो बार लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसे? 6.4 इंटू 10⁻6, फिर से 6.4 इंटू 10⁻6, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर होगा तो क्या लिखते हैं आप? एक्स इंटू एक्स। उसी तरह से ये पूरा स्क्वायर है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है उसका स्क्वायर कर देना, तो उसको मैंने दो बार लिख दिया। आगे फिर से हम वो पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट रखना ही नहीं है हमें। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी? तो मैं पहले 667 लिख लेता हूं, उसके बाद कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 450, वो भी लिख रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद ये देखो बेटा, बेस 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 सेम ही है, और इनकी पावर जो होंगी उनमें क्या होगा बेटा? एडिशन होंगी। तो -2 और -11 कितने होंगे? 13, -13, और ये 24 है, तो 24 में से 13 निकाल दो, कितने मिलेंगे? 11, ठीक है। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे? 10⁻11, सही है। वैसे ही आगे नीचे कर लेंगे। 6.4 है, क्या लिखेंगे बेटा इसे? 64 लिखेंगे। डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से पहले है, तो यहाँ पे लगाएंगे 10⁻−1। क्लियर है? यहाँ पे ये 6 + 6 कर लेते हैं। 6 + 6 कितना होगा बेटा? 6 + 6 होगा 12। उसके बाद इंटू, फिर से 6.4 है, तो इसको भी क्या लिखेंगे? 64 इंटू 10⁻−1। समझे कि नहीं? आगे अब क्या होगा? तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 667 इंटू 450, डिवीजन में आ रहा है 64 इंटू 64 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये कितने हैं? 11, और नीचे काउंट करो बेटा कितना आ रहा है? -1, और ये -1, -2, -2, और ये +12, 10, सही है। ये 10 आ जाएंगे ऊपर। तो जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में टर्म शिफ्ट कर देते हो, तो जो पावर होती है वो अपोजिट साइन ले लेती है। जैसे कि प्लस होगा तो माइनस बनेगा, माइनस होगा तो प्लस बनेगा। तो यहाँ पे 10⁻10 नीचे था, मैंने उसे ऊपर लिया, तो 10⁻−10 बन जाएगा। समझ रहे हो या नहीं? या स्टेप ऐड कर दूं? तो ये 10⁻11, और इसको ऊपर लेने के बाद ये आ जाएगा 10⁻−10। तो 11 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे वहां पे? बोलो क्या लिखेंगे आगे? 667
इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 450 है पहले, 450 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64 इंटू 10, 10 टू द पावर 1 मतलब 10, 1 नहीं लिखा तो भी चल सकता है। अब क्या करेंगे, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 64 इंटू 64 कर दूं तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, सही है। और 667 इंटू 450 करूंगा तो और भी नंबर बड़ा मिलेगा, ऊपर से हमें उसको डिवाइड भी करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग 64 से इसे डिवाइड कर देते हैं सीधा, और इस 64 से इसे डिवाइड कर देते हैं, चलेगा? चलो देख लेते हैं। तो 64 से डिवाइड करेंगे कैसे, तो हम 64 का एक टेबल बना लेते हैं। बहुत सिंपल होता है बेटा टेबल बनाना, याद रखो। क्या करेंगे हम, 64 लिखेंगे पहले, इसमें 64 ऐड कर देंगे, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 6 12, ठीक है, ऐड कर रहे हैं हम। आगे 8 प्लस 4 12, कैरी करेंगे 1, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19, 4 प्लस 2 6, 19 प्लस 6 25, 6 प्लस 4 10, कैरी करेंगे 1, 25 प्लस 6 31, 31 प्लस 1 32, 4 प्लस 0 4, 32 प्लस 6 38, 4 प्लस 4 8, 38 प्लस 6 कितने बेटा 44, 8 प्लस 4 12, कैरी करेंगे 1, 44 प्लस 6 50 प्लस 1 51, 2 प्लस 4 6, 51 प्लस 6 57, 6 प्लस 4 10, कैरी करेंगे 1, 57 प्लस 7 64। तो देखो 64 और ये लास्ट में भी आ रहा है 640। कोई भी नंबर हो आप लोगों को इसी तरह से उसका टेबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि डिवीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 664 जो है उसे 667 को डिवाइड करना है, और इस 64 से 450 को डिवाइड करना है। तो चलो कर लेते हैं अभी हम। तो ये है 64 और क्या थी बेटा टर्म हो 667, तो 64 वन जा 64 बोलेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे 7, 6 में से 4 गए 2, तो 27 तो 64 से स्मॉल नंबर है, तो पहले हम जीरो लगाएंगे, यहाँ पे भी जीरो लेंगे और फिर लगा देंगे पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 270 चेक करो, 270 है कहाँ पे, नहीं ये 320 बड़ा हो रहा है, तो ये लेते हैं 256, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कितना 4, 256, कितने बचेंगे 10 में से 6 गए 4, उसके बाद 7 में से 6 1 और एक जीरो लगा देंगे, कितने हुए 140, 140 है कहाँ पे, नहीं 128 है, तो ले लेते हैं 2, 10.42 यहाँ तक ही हम इसे करेंगे, ठीक है। चलो तो इसे अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल रहा है बेटा 10.42 मिल रहा है। और उसके बाद 450 को डिवाइड करके देखते, 450 को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 64 से, तो 450 है कहाँ पे 448 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 448, कितने बचेंगे यहाँ पे बेटा 2, सही है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे पॉइंट, यहाँ पे लेंगे जीरो, यहाँ पे लेंगे और एक जीरो, यहाँ पे लगाएंगे और एक जीरो, क्योंकि 20 जो है वो 64 से स्मॉल ही था। तो 200 है बेटा कहाँ पे, नहीं 3 पे 192 है, तो यहाँ पे लेंगे 3, यहाँ पे लेंगे 192, बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है वो सफिशियंट है अपने लिए। तो अब हमें क्या आंसर मिला बेटा यहाँ पे 7.03, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 7.03 इंटू 10, समझे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये है कितना 10.42 इंटू, अब यहाँ पे देखो बेटा 7.03 इंटू 10 है, 10 है मतलब क्या करेंगे ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट से आगे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 70.3, समझे। तो 10.42 क्या है अपने पास नंबर अभी 10.42 इंटू क्या करना है हमें 70.3, तो इनमें करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 6, 3 4 जा
12 कैरी करेंगे 1, 3 इंटू 0 0 1, 3 1 जा 3, यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0, क्योंकि 0 से आप किसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही मिलता है। 7 इंटू 2 14 कैरी करेंगे 1, 7 4 जा 28 प्लस 1 29 कैरी करेंगे 2, 7 इंटू 0 0 2 एज इट इज 7 1 जा 7। तो चेक कर लेते बेटा आंसर क्या आ रहा है 6, ये 2, ये 4 प्लस 1 5, ये 9 प्लस 3 12 कैरी करेंगे 1 2 प्लस 1 3 और ये 7 हमें आ रहा है। ठीक है, तो 732.526 कितना आ रहा है बेटा 732.5 समथिंग है। तो नंबर 5 या 5 से अगर बड़ा हुआ तो उसे अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना लिखेंगे बेटा 733 न्यूटन, एंड दैट विल बी द फोर्स बिटवीन महिंद्रा एंड अर्थ। अंडरस्टूड। तो इस तरह से आप लोगों को बेटा ये कैलकुलेशन जो है वो करना है। आई होप आपको क्लियर होगा, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसकी। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो भी इसी क्वेश्चन पर डिपेंड है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी महिंद्रा's वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड इफ ही इज फॉलिंग डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन में किए थे उसी तरह से इसे भी करना है। तो यहां पर भी हमें आफ्टर 1 सेकंड महिंद्रा की जो वेलोसिटी है वो निकालना है। तो फोर्स कितना मिला बेटा हमें यहाँ पे, फोर्स मिला हमें 733 न्यूटन, सही है। उसके बाद मास कितना दिया गया है महिंद्रा का मास, वो है बेटा 75 kg। फिर से क्या यूज करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा F इज इक्वल्स टू मा, तो मुझे A चाहिए तो मैं लिखूंगा F अपॉन M। तो F कितना है 733 डिवाइडेड बाय M कितना है बेटा 75। ठीक है, तो आप अभी क्या करोगे 75 का टेबल बना लो और 733 को डिवाइड करो तो आपको आंसर कुछ तो भी 9.77 समथिंग मिलेगा। तो आपको एक करके देखना है बेटा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है 9.77। उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम लोग, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें पता है, फर्स्ट इक्वेशन पता है, लॉ नहीं लेना है, इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है बेटा न्यूटन ने दिया हुआ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट एग्जांपल में लिए थे v इज इक्वल टू यू प्लस AT। लेकिन u कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होंगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा AT। a कितना है अब भी तो निकाला हमने 9.77 इनटू, और टाइम कितना है बेटा कितने सेकंड के बाद 1 सेकंड के बाद, तो इनटू 1। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल जाएंगी कितनी 9.77 मीटर पर सेकंड। तो इतनी जो होगी वो महेंद्र की वेलोसिटी होंगी। अंडरस्टूड, ओके। Free audio post-production by alphonic.com